हाय, मैं पीयूष आनंद बोल रहा हूँ प्रसिद्धि रियलिटी से। और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं नवीन जांगरा, जो कि एमेथिस्ट लैंड बेस से हैं। और मैं इनके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक है सेंट्रल पार्क। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितना नॉलेज नवीन के पास सेंट्रल पार्क के रिगार्डिंग में है, उतना शायद ही इस मार्केट में, इस माइक्रो मार्केट में किसी और के पास होगा। नवीन, चैनल पे आपका वेलकम है। और मैं चाहता हूं कि आप सेंट्रल पार्क के बारे में ना, आप वो सब कुछ बताइए जो इनसाइट है, जो कि लोगों को शायद नहीं पता है, वो भी जाने वो। बिल्कुल। थैंक यू पीयूष जी। सर, हमारी फर्म एमेथिस्ट लैंडबेस गुड़गांव के सभी माइक्रो मार्केट्स में एक्टिव है, लेकिन फिर भी वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट इज़ सेंट्रल पार्क। उनका भी सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में हम काफ़ी डील करते हैं। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर सम इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। अगर सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क कंपनी का तीसरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर। गोल्फ कोर्स रोड पे अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद फिर उन्होंने सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स डिलीवर किया था, जो कि बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया था अप्रिशिएशन का सोना रोड पे सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के साथ। फिर वो अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के साथ आए, जो कि सोना रोड सेक्टर 32 और 33 में प्लेस्ड है। सेंट्रल पार्क 3 सर, जब उन्होंने 2015 में उन्होंने ये मार्केट एंटर की। सेंट्रल पार्क जब उन्होंने सोना मार्केट एंटर की 2015 में, तो 150 एकड़ का लैंड पैच था। और उस टाइम उन्होंने मतलब इसको ये इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो इस टाउनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ प्लॉट्स लॉन्च किए और छोटे साइज़ के फ्लोर्स लेकर आए। तो सभी को ही लगता था कि भाई सेंट्रल पार्क तो बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में डील करता है, ये फ्लोर्स प्लॉट्स। लेकिन जो इनका विजन था और जो पुराने बिल्डर्स से इन्होंने लर्निंग ली थी, जो बड़ी टाउनशिप्स लॉन्च हुई लेकिन इवेंचुअली फेल हो गई, तो इनको मालूम था कि इतनी बड़ी टाउनशिप लॉन्च करने से पहले वहाँ हैबिटेशन चाहिए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मिकासा प्लॉट्स के नाम से 180 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो गए 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स। और ऐसे प्लॉट थे। ऐसे प्लॉट थे। तो मिकासा प्लॉट्स उन्होंने 38,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स पे उन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम। और छोटे फ्लैमिंगो फ्लोर्स वो लेकर आए थे 180 स्क्वायर यार्ड पे, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर था। 55 लाख रुपीज़ में उन्होंने लॉन्च किया। फिर सिराइज लेकर आए, वो भी छोटे फ्लोर्स थे। उसके बाद उस समय उन्होंने एक ही प्रीमियम प्रोडक्ट डिलीवर किया था, वो था एक्वाफ्रंट टावर। वो भी वहाँ के लिए काफ़ी नई चीज़ थी कि उन्होंने 11 एकड़ में मतलब उन्होंने इतनी बड़ी वाटर बॉडी बनाई। फिर उन्होंने 3+7 और 4 BHK लॉन्च की। अब जब वहाँ पर 2,500 से 3,000 फैमिलीज़ आ चुकी हैं और बहुत सारी अमेनिटीज़ वो लॉन्च कर चुके हैं और एक स्टैंडर्ड वो सेट कर चुके हैं, आज सेंट्रल पार्क का प्लॉट का रेट 2.5 लाख रुपए प्लस पर स्क्वायर यार्ड पहुँच चुका है। तो अब जिस सेगमेंट को सेंट्रल पार्क बिलोंग करता है, जिस लग्जरी सेगमेंट को लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वो लॉन्चेस शुरू कर दिए। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि 2022 से पहले का जो प्रोजेक्ट्स थे, वो बेसिकली यहाँ हैबिटेशन लाने के लिए थे। अब अल्ट्रा बिल्कुल सही आपने बोला नवीन, कि एक्चुअली उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ काम किया था कि प्लॉट के साथ साथ फ्लोर देते गए ताकि कंस्ट्रक्शन दिखता जाए। यस, और लोग आए, रहने लगे। बिल्कुल सही है। जिन्होंने अपना प्लॉट परचेज करा था, उसको बिल्ड करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फ्लोर्स परचेज भी किए या रेंट पे रहे और वहाँ रहकर उनको बनाया। सेंट्रल पार्क ने उनको अपने प्लॉट्स डेवलप करने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया। तो उन्होंने बड़ी ही प्लानिंग से उस इनिशिएट किया था। उस समय उन्होंने क्लब वोल्गा, देखो सेंट्रल पार्क के क्लब्स बहुत पॉपुलर। मैं आपको सेंट्रल पार्क के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि सेंट्रल पार्क जितना बनाता है उससे ज़्यादा तोड़ता है। जिस वोल्गा की बात करें, 3 बारी टूट चुका है, शायद चौथे बारी टूटने के लिए तैयार है। जी, देखो कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप अमरजीत बख्शी जी जो फाउंडर एंड चेयरमैन है इसके कंपनी के, आप उनका कोई भी प्रोडक्ट या उनका घर भी देखेंगे तो लोगों को समझ में आता है कि इनका जो टेस्ट है ना, वो क्लास बिल्कुल अलग है। और जब तक वो टेस्ट उनका मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तब तक वो अपने प्रोडक्ट को चाहे वो कितनी भी बार तोड़ना पड़े। क्लब कैपरी, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, 3 बार तोड़ा गया है, लेकिन जब वो बन के तैयार हुआ तो आज वो बेंचमार्क बन गया है ट्रू। क्लब के अंदर।
तो इसीलिए लोग जब भी इस तरह की मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बनने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है या उसको डेमोलिश भी करा जा रहा है तो इवन द रेजिडेंट्स नो कि ये बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। 2022 के बाद जब वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में एंटर हुए तो उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट दिया था दैट वाज ऑर्चर्ड। उन्होंने ऑर्चर्ड फ्लोर्स फिर बिग्नोनिया टावर्स, ये 2 प्रोडक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च कर दिए हैं। यस, तो ये कह सकते हैं कि सेंटर पार्क फ्लावर वैली के लिए मतलब पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट ऑर्चर्ड, ट्रू। जी। तो आज ऑर्चर्ड पे मैं कुछ इंसाइट्स शेयर करना Please. चाहूँगा आपके साथ। या तो ये भी इस टाउनशिप के अंदर 11 एकड़ का एक पार्ट एक ब्लॉक है जिसके अंदर 76 प्लॉट्स हैं। ओके, या मोस्ट ऑफ देम आर 257 स्क्वायर यार्ड, उसमें 8 प्लॉट्स 308 स्क्वायर यार्ड्स के दिए। तो 11 एकड़ के अंदर 288 यूनिट्स, मतलब दिस इज अ वेरी वेरी लो डेंसिटी प्रोडक्ट। किसी अभी आप नवीन, जब आप ऑर्चर्ड की बात कर रहे हैं तो ऑर्चर्ड के बारे में मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ कि ऑर्चर्ड जब सेंट्रल पार्क ने लॉन्च किया था तो इसका मेन फोकस क्या था कि मुझे एक प्रीमियम क्लास का प्रॉपर्टी देना है। पहला ये सोसाइटी है जो कि गेटेड है फ्लोर में। आज तक कोई भी आप सोसाइटी देखो, फ्लोर में कोई भी गेटेड सोसाइटी नहीं है। ये पहला प्रॉपर्टी है। एंड प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पे हर एक घर के साथ आपको ग्रीन मिलेगा। हर एक घर के साथ आप रोड के दोनों साइड देख लो, बीच का 5.5 एकड़ का है। इवन पार्क के अंदर ना ये बहुत चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। जैसे में बीच में ब्यूटीफाई करने के लिए मड फ्लाईओवर लग करके आ रहे हैं, छोटा सा वाटर बॉडी दे रहे हैं। दोनों साइड में करीब करीब 2000 या उससे ज़्यादा के पेड़ लगा रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं, ये कमिट कर रहे हैं, मैं हर एक सीजन में अपने रेसिडेंट को 25 केजी फ्रूट फ्री में दूंगा। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जी। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में एक और इसका यूएसपी पता है क्या है जी? पहला सोसाइटी है जो कि 60 ईयर है। ओके। खालसा रेजिमेंट से स्टार्ट होता है सिक्योरिटी, जो कि अपने आप में यूनिकनेस है। आप कभी भी ना किसी भी सोसाइटी में जाइएगा, कोई भी बिल्डर का ना, आप बिल्डर अच्छा है बुरा है ना, उसके सिक्योरिटी से आपको समझ में आता है। आप कभी भी नोटिस करिए कि जब वहाँ पे आपके पास कोई कुरियर वाला आता है या कोई स्विगी या जोमेटो वाला आता है ना, वो आपके घर तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। सेंट्रल पार्क, पता है उसका कह रहे हैं कि सेंट्रल पार्क के बारे में ना आप जितनी बातें करें ना, आप 2-3 घंटा बातें कर सकते हैं, वो कम पड़ता जाएगा। बिकॉज़ वहाँ पे ना वो फ्लैट है ही नहीं, वो एक लाइफ़स्टाइल है। आप गार्ड आपसे हैंडओवर लेता है, फिर आकर के आपको हैंडओवर करता है। या देखो हम ऑर्चर्ड पे थोड़ा एम्फसाइज करते हैं। ऑर्चर्ड के बारे में ना मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार जैसे वो क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बेटर कैसे है बाकी प्रोडक्ट से, तो बेटर आप कंपेयर कर सकते हैं किसी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ, पर ये किसी भी प्रोडक्ट से सिमिलर है ही नहीं। गुड़गांव में तक बना ही नहीं है। यस, दिस इज द वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट। वन ऑफ अ काइंड क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट अपने लिए घर इमेजिन कर रहा है, इफ ही इज थिंकिंग अबाउट टू बाय अ फ्लोर, तो बेसिकली ही इज थिंकिंग ऑफ अ कन्वीनियंस। True. कन्वीनियंस किस वे में कि जो फ्लोर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो महसूस करते हैं कि दे आर मोर क्लोज टू ओनिंग अ हाउस। कि एक प्लॉट है, डायरेक्ट रोड से एक्सेस है, आप आए, आपने स्ट्रीट में कार पार्क की, आपने घर के- स्टेयर लिया और आप अपने घर के अंदर एंटर हो। वेरी ट्रू। बेशक वो एक फ्लोर के ओनर होते हैं लेकिन उतने में ही रहना है, तो वो उनको एक घर ओन करने में ज़्यादा नज़दीक महसूस करते हैं वो अपने आप को। दूसरी तरफ अगर एक सिमिलर एक बायर अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना है, तो ही इज मोर इंक्लाइंड टू गो टुवर्ड्स अ कम्युनिटी कि मैं वहाँ पर रहूँगा। उसको लैंड से, उसके शेयर में लैंड कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं है, बट ही वांट्स कि मेरी कार एंटर हुई, वो बेसमेंट में चली गई, मैं लिफ्ट लेके अपने अपार्टमेंट में आया, तो अब वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है। मुझे मेरी बालकनी से व्यू क्या दिख रहा है? क्या सामने क्लब नजर आता है, बीच में सेंट्रलाइज गार्डन है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बच्चे नीचे घर से नीचे उतरे, बच्चे सेफ हैं, खेल रहे हैं, बिल्कुल सेफ। अंदर एक कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी बनी हुई है, वो पार्क में है, क्लब यूज कर रहे हैं। हम ज्यादा लोग मतलब कम्युनिटी की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता। सेंट्रल पार्क ने क्या करा, इन दोनों चीजों को ऑर्चर्ड के अंदर मिला दिया। मिक्स किया हुआ है, ट्रू। इतना ब्यूटीफुली मिलाया है कि इसके अंदर भी आपको एक फ्लोर का कन्वीनियंस मिलता है,
और एक अपार्टमेंट की आपको सारी अमेनिटीज़ और वो कम्युनिटी मिलती है। इसके अंदर भी आप गाड़ी जब एंटर करेंगे तो गाड़ी उन्होंने एक अलग से रास्ता पीछे से बनाया है जिसमें आपके फ्लोर की बैक साइड से गाड़ी आपके स्टिल्ट में जाती है। बिल्कुल। उसमें भी आप उतरे, आपने स्टेयर्स या लिफ्ट लिया, आप अपने फ्लोर में आ गए। अब आपके रूम्स के सामने जो आप देख पाते हैं वो हर किसी को मिलने वाला एक 12 मीटर का 40 फुट चौड़ा एक अपना पर्सनल ग्रीन है। तो एवरी हाउस इज अ ग्रीन फेसिंग, जो लोग हाई राइजेस में ढूंढते हैं। आप घर से नीचे उतरे, अपने गार्डन में आए, वो गार्डन आपको वॉक करके आप एक सेंट्रलाइज्ड बड़े गार्डन में चले जाते हैं। वहीं पे सामने बहुत सारी अमेनिटीज हैं, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के साथ क्लब है। हर वो चीज जिसके लिए एक आदमी फ्लोर की कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज करके अपार्टमेंट में जाता है, वो उन्होंने उसमें दे दी। फिर अपार्टमेंट ज्यादातर थीम बेस्ड होते हैं, फ्लोर्स थीम बेस्ड नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपार्टमेंट में भी थीम डाल दी, इसमें फ्लोर्स के अंदर थीम डाल दिया। ये ऑर्चर्ड नाम रखा है, सिर्फ नाम रखने के लिए नहीं रखा। इसके अंदर उन्होंने 2000 दोनों साइड्स में 1,000 फ्रूट के ट्रीज लगाए हैं, जिसको उनके फ्रूट्स की प्लकिंग, फिर उसके बाद उनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और रेजिडेंट्स को डिलीवर करना, ये सेंट्रल पार्क ने प्रॉमिस किया, जो कि डिलीवर भी होगा। कर भी रहे हैं। तो एक ऐसा फ्लोर की एक कम्युनिटी जो थीम बेस्ड भी है, ज़्यादा ग्रीन है, आपको अपार्टमेंट्स की तरह एक कम्युनिटी का फील भी देती है, और एक आपको हाउस ओन करने वाला एक कन्वीनियंस, नया फीलिंग भी देता है। ट्रू। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती। और वो भी एक ऐसे टाउनशिप का पार्ट जिसके अंदर वो अमेनिटीज़ हैं कि जिसको बात करने लगे हम तो शायद एक दिन भी कम है उसके लिए। यस। तो ऑर्चर्ड इनका अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर एंटर करने का फर्स्ट स्टेप था। वो इनको ऐसा कोई स्टेप उठाना ही था जो कि मार्केट में फिर से बेंचमार्क बन जाए। इन्होंने हमेशा ऐसा किया है, फिर दोबारा ऐसा इन्होंने करके दिखा दिया इस। फिर उनको हाई राइज भी देना था, तो अगेन उन्होंने 7.5 एकड़ के अंदर 2 टावर लॉन्च किए, वो ग्राउंड प्लस 48 स्टोरी। और मजे की बात है कि 7.5 एकड़ में सिर्फ 2 टावर। गुड़गांव में आप देखो तो 7.5 एकड़ में 7.5 टावर मिल जाते हैं। यस। और उसमें भी एक टावर, मतलब हर टावर के अंदर आपके एक 4 BHK का टावर है जिसमें सिर्फ 82 हाउसेस। तो इतना लो डेंसिटी प्रोडक्ट, और हाँ, एक रैप अराउंड बालकनी बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। लोग लग्जरी एक बेंचलर रोड पे हाँ जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जो भी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, रैप अराउंड इज बेसिकली वो एक एल शेप में अपार्टमेंट होता है जिसमें आपके रूम्स और आपका ड्राइंग डाइनिंग की बालकनीज अटैच्ड है। एक अपार्टमेंट जो कि आपका 3 साइड ओपन 270 डिग्रीज ओपन है, और उस 270 डिग्रीज में आप घर के एक कोने पे यू स्टार्ट फ्रॉम योर बालकनी एंड यू कैन एक्चुअली वॉक थ्रू टुवर्ड्स द अनदर एंड। ये सिर्फ सेंट्रल पार्क ने ही करके दिखाया है। तो हाई राइज के अंदर भी हम कहेंगे कि इन्होंने फिर से एक नया बेंचमार्क सेट किया बिग्नोनिया टावर्स को लॉन्च करके। तो ये दो प्रोडक्ट्स इनके 2022 के बाद अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के पहले प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा नवीन, मुझे एक चीज़ और जानना है कि आपने सेंट्रल पार्क के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ किया, बट एक कस्टमर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए वो सेंट्रल पार्क क्यों लेगा? हाँ, अब ये भी सर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ना अलग समझते हैं, लेकिन है से। कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि यार मुझे रहना नहीं है, मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जो इन्वेस्टमेंट के एंगल से अच्छा हो। ये सवाल करते वक्त वो ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि जो घर रहने के हिसाब से अच्छा है, जहां लोग रहेंगे खुश होंगे, डिमांड एंड सप्लाई में जिसकी डिमांड पड़ेगी, तो जो प्राइस है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ही तो एक आउटकम है। बिल्कुल सही बात है। तो एक घर जो रहने के हिसाब से अगर परफेक्ट होगा तो वो डेस्टिन्ड है, वो होगा ही होगा, उसके प्राइजेस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो इफ दे आर मेकिंग सच अ गुड प्रोडक्ट, सच अ एंड यूजर प्रोडक्ट, तो वो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट देगा ही देगा। इनके जो भी पहले वाले प्रोडक्ट्स हैं, सेंट्रल पार्क के रिजॉर्ट्स की बात करें, वो सोना रोड पे सुभाष जैसा मैं इस पे कम्युनिटी में बताऊंगा। यस, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट के पता है 2007-8 में ना, जब सेंट्रल पार्क अपना रिजॉर्ट बना रहा था ना, तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट बिल्डर होते थे। उनका नाम बेस्टेक था जी, जेएमडी था, पार्श्वनाथ था, एल्डेको था। ये बहुत बड़े नाम थे, सेंट्रल पार्क बिल्कुल नहीं आता। जब सबका प्रॉपर्टी का रेट ना 4,500 4,000 इस तरह के रेट पे चल रहा था, इसने अपना पहला जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था ना 5500 पे लॉन्च किया हो। ओके, एंड लोगों को ये पता लगा ना कि ये बिल्डर पागल हो गया है क्या, कि मतलब जहाँ पे 4,500 का मार्केट रेट है ये 5500 पे बात कर रहा है। लोगों ने मतलब इसका बहुत मजाक उड़ाया जी। बट मिस्टर वक्सी वो अपने
कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही क्लियर थे, उन्होंने डन किए। एंड आप बिलीव करेंगे कि आज जो मार्केट में वही जो बड़े नाम थे, जी, आज उनका रीसेल 12 से 13 हज़ार है और रिजॉर्ट का रीसेल जो है ना 35,000 रुपये का चल। बिल्कुल। और मजे की बात है कि यहाँ पे सेलर एक भी नहीं है और बाहर लाइन वेटिंग में है। इसको हाँ केस स्टडी की तरह भी पढ़े हैं। तो केस तो उस पूरी उस माइक्रो मार्केट के अंदर एवरेज जो रेजिडेंशियल यूनिट्स का रेट है वो 17,000 से ऊपर है नहीं, और उसी मार्केट के अंदर वो बैठ के 35,000 40,000 रुपये में आज रीसेल कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है ना सर वो रेट मांग रहे हैं और मिल रहा है, वो उन्होंने अब ऐसी सर्विसेज एस्टेब्लिश करके दिखाई है। बिल्कुल सही बात है। और जो हम ये इस रोड का सबसे हाई ये अप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है। तो जिस प्राइस गैप की हम बात कर रहे हैं, ये जिस मार्केट में सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है और वहाँ पर जिस तरह का प्राइस ये कमांड करते हैं, अगर हम बात करें फ्लावर वैली की, तो यही इफेक्ट वहाँ पर भी आएगा। ज़्यादा आ चुका है। मैं इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ कि आज सेंटर पर फ्लावर वैली गोल्फपुर सेक्शन से महंगा बिक रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग नहीं है, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि जब अनंत राज का प्लॉट 83,000 पे बिक रहा था, उस समय वो प्लॉट 70,000 पे लॉन्च हुआ था। एंड आज अनंत राज 260, 270, 280 पे बिक रहा है और ये भी 240 पे बिक रहा है। बिल्कुल। और इसका कारण अगर हम समझने की कोशिश करें ना, तो देखिए कंपनी वही बड़ी बनती है जो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सेंट्रल पार्क इतना बड़ा बना क्योंकि उन्होंने भी कस्टमर की एक जो प्रॉब्लम थी वो थी सर्विसेज रेजिडेंशियल के अंदर। कुछ बिल्डर्स नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर भी किए। आपने बहुत अच्छे बिल्डिंग बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दी, लोग उसमें रह रहे हैं। लेकिन लग्जरी का मतलब एक हाई राइज बिल्डिंग या उसके अंदर के गैजेट्स नहीं होते। लग्जरी का मतलब है कि आप उसको स्पेशल फील कराते रहें अपने बिल्कुल client को, सही, जिसकी बिल्कुल सही आपने भाई साहब, एक ही। बिल्कुल सही आपने बोला। अब बहुत बड़े डिलीवर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाकर एक बार एग्जिट हो गए, और व्हेन RWA कम्स इन ना, तो उनके पास वो एक्सपर्टीज है नहीं, वो लेवल ऑफ सर्विसेज उनको मिलता नहीं। लोग सर्विसेज से नाखुश होते हैं, फिर वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं, और फिर वो जो एप्रिशिएशन का जो ग्राफ है वो रुक जाता है। तो कह रही है पहले इस प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छा करा, लेकिन इसके एक लिमिट हो गया, लिमिट को सेंट्रल पार्क ने इसी पेन पॉइंट को, कस्टमर्स के पेन पॉइंट को इतने अच्छे से केटर किया है जितना इसमें मतलब सर्विसेज में मैं कहूँगा कि अगर DLF के बाद मतलब DLF के बाद नहीं, DLF से ज़्यादा है। बिल्कुल। इसलिए कि देखिए मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जो सर्विसेज सेंट्रल पार्क अपने सर्विसेज की वजह से ही जाना जाता है, तो जिसका हॉस्पिटलिटी है शायद किसी और के पास है। आप ऑन कॉल सेफ मंगा सकते हैं, आपके पास 100 गेस्ट आ गए तो आपको सेफ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जो बोलिए, आपको एक कहानी में सुनो, एक मैंने एक इवेंट किया था सेंट्रल पार्क में, ओके। एंड सारे फैशन डिजाइनर थे डाले के और सारे टॉप शॉट बनते थे। जब इवेंट शुरू हुआ था, साइड विजिट हो रहा था, उस समय वहाँ का एक RM था, RM है मतलब अभी भी है, वो टेल बन गया, उसका नाम हितेंद्र है। वो क्लाइंट को साइड विजिट करा था, सडन एक मेरे क्लाइंट का हार्ट अटैक आ गया था। एंड बिलीव नहीं करेंगे, उसी जो ग्रुप में ना एक डॉक्टर भी थे। अच्छा। उसी मैदानता में जो उनका एक क्लिनिक है वहाँ पे उनका इलाज हुआ था और क्लाइंट परफेक्ट हुए थे। मतलब उस दिन का मेरा इवेंट तो खत्म हो गया था, लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना वो माइंड ब्लोइंग था। वाह, ये मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कहीं और हो पाता। नहीं, इस चीज़ पर भी आप ठीक कह रहे हैं सर, सर्विसेज पे भी ना, हाँ यही चीज़ें मैं भी आपको अभी डिस्कस करने वाला था कि सर्विसेज को हम जो बात कर रहे थे कि DLF ना जिन प्रोडक्ट्स में इसको अगर सरपास करते हैं, नहीं DLF, देखिए DLF बहुत प्राइस सेगमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं, DLF की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए DLF का लग्जरी प्रोजेक्ट है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अरालिया है, मैग्नोलिया है, कैमेलिया है, क्रिस्ट है, चौथा कौन सा है? यस, सर्विसेज में सेंट्रल पार्क को कोई भी मैं वही बोल रहा हूँ कि चौथा कौन सा है। देखिए DLF नाम बहुत बड़ा है, कोई क्वेश्चन नहीं, बट लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी की बात करें तो अरालिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया और क्रिस्ट के बाद है कौन सा? जी। प्रोजेक्ट उसने और भी डिलीवर्ड किया है। तो इसी की सर्विसेज पे हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हमने मतलब सैकड़ों विजिट्स कराई हैं अलग अलग क्लाइंट्स की, और हर क्लाइंट ना अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं। Sure. अभी जॉब शुरू की है, एस्पिरेशनल कपल्स हैं, थोड़े और एडल्ट लोग हैं या एजड हैं। दिल्ली से बहुत लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, वेस्ट दिल्ली से बहुत लोग शिफ्ट होते हैं, पीतमपुरा, जनकपुरी, उस तरफ से हमारे बहुत क्लाइंट्स आते हैं।
इवन गोल्फ कोर्स रोड्स वे से भी हमने काफ़ी एजड लोगों को भी यहाँ पर भी शिफ्ट करा। जब एक बच्चा सेंट्रल पार्क में जाता है तो उसको वहाँ पे वो 8-8 एकड़ के बड़े ग्रीन्स है ना, वो वाटर पार्क्स, हॉर्स राइडिंग, वो जू, वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। इतने सारी 14 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं। और ये स्पोर्ट्स अकेडमीज़ इसलिए क्योंकि इन सबके कोचेज़, इनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे अवेलेबल है। जो कोचेज हैं वो नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। जैसे कि फुटबॉल की हम बात करें तो खुद बाईचुंग भूटिया हाँ, उनकी अकेडमी वहाँ पर ट्रेन करती है। तो एक ही प्रमाइस के अंदर आपका बच्चा आपके घर से निकलेगा, गोल्फ कार्ट में बैठेगा, प्लेग्राउंड में जाएगा, खेलेगा, और वो 5 साल का बच्चा भी वापस उनको बोलेगा कि भैया मुझे एक्वाफन टावर में छोड़ दीजिए, और वापस आ जाएगा। आपको किसी को असाइन करने की जरूरत नहीं। तो एक बच्चे को लेकर हम जो इमेजिन कर सकते हैं उसको कहीं सरपास करते हुए वहाँ पे अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। यंग लोग आते हैं, उनको वहाँ के रेस्टोरेंट्स, क्लब, जिम, यंग लोगों के लिए वो सेंट्रल पार्क को किस नज़र से देखते हैं कि उनको वहाँ के जैसे क्लब्स, अमेनिटीज़, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, ये सब कुछ नज़र आता है। अब जिम की या किसी भी अमेनिटी की अगर बात करूँ मैं, कोई भी चीज़ फॉर द सेक ऑफ हैविंग वहाँ पर नहीं होते। अगर जिम है, आप उसको एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो मशीनरी है वो टॉप नॉच क्वालिटी की होगी। जो सबसे महंगे से महंगे जिम के अंदर आपको जिस जो इक्विपमेंट मिलते हैं वो वहाँ पर प्लेस्ड है। आप अगर वहाँ पे किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो मैट बिछे होंगे जिस लेवल के, जो सारे इक्विपमेंट लगा होगा वो भी टॉप क्वालिटी का होगा। तो उनके लिए वहाँ पर सभी अमेनिटीज़ मिल जाती है। इवन एजड लोग जब आते हैं तो वो वहाँ की ग्रीनरी को देखता है और वहाँ की ओपननेस को देख के, एजड लोगों की अगर हम बात करें तो मेरे क्लाइंट हैं जिनको गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं, अपनी खुद की 500 गज की कोठी है उनके यहाँ पर। अब उन्होंने बिनोनिया टावर में एक अपार्टमेंट लिया है, और जब उनको वहाँ लेकर गए उन्होंने पूरा, तो वो काफ़ी एजड है उनको और थोड़ा बीमार रहते हैं, तो वो टाउनशिप में पूरा घूम के देख के सर मेरे से क्या बोले कि बेटा मैंने पैसा तो बहुत कम आ रखा है ना मेरे पास, चलो मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने कई बिल्डर्स के बताए थे, इंडियन बिल्डर्स के मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हुई है। लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ फ्लावर वैली में आके मुझे लगता है कि यार जो मेरा ये लास्ट टाइम है ना, अब जितनी भी लाइफ मेरे पास है वो मैं यहाँ स्पेंड कर सकता हूँ। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए और कुछ नहीं हो और सकता। क्या हो सकता। तो एक प्रोडक्ट जो बच्चे, बड़े, एजड सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, हर किसी को सर्विस दे सकता है, उनको कैटर कर रहा है, ऐसा कोई और प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर जब इसीलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं, ये अपने आप में वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट ही। और जो जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है या नहीं देखा है और अभी वो एस्पिरेशनल होम बायर्स हैं, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि एक बार उनको ये टाउनशिप जरूर देखनी चाहिए, सिर्फ देखना चाहिए, विजिट जरूर करना चाहिए। विजिट जरूर करना चाहिए। यस, क्योंकि मैंने देखो जितने भी विजिट्स मैंने यहाँ पे आज तक कराई हैं, हर कोई नहीं होती, किसी का वो प्राइस ब्रैकेट नहीं होता, या किसी को ठीक है कोई और प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है 10 लोगों को दिखाया, 4 ने लिया, 5 ने लिया, लेकिन अगर 10 को दिखाया तो 10 में से 10 लोग ये जरूर कहते हैं कि यार प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छा, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला आज तक जो मुझसे ये कहकर वापस चला जाए कि यार आपने मुझे बुलाया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मुझे तो ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा सरपास कर जाता है। हर लोग मतलब सभी सरप्राइज होके कहते हैं कि यार हमें तो आइडिया ही नहीं था कि एक टाउनशिप के अंदर हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, गोल्फ भी बन रहा है, क्रिकेट का स्टेडियम है एक्चुअली, और इस स्टेडियम में नेशनल लेवल के गेम हो रहे हैं। और वो कहते हैं यार मैं गुड़गांव जिस टाउनशिप में रह रहा हूँ उतनी जगह तो इन्होंने यहाँ पर वो वॉकिंग के लिए और जॉगिंग के लिए छोड़। तो यार ये इसको ओपननेस कहते हैं। अब देखो लग्जरी के मायने बदल चुके। पहले कभी एक बीच में कुछ टाइम पहले टाइम आया था कि लोग गैजेट्स को, होम ऑटोमेशन को, इन चीज़ों को लग्जरी कहने लगे थे, बट एक्चुअली में लग्जरी स्पेस एंड ग्रीनरी, मतलब तो बैक टू बेसिक्स लोग आ रहे हैं। अब इस ये टाउनशिप वापस से उनको ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक, यस, क्लीन नहीं है। इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये ऑर्गेनिक में ना अभी 2 चीज़ों के ऊपर ना नवीन बहुत काम कर रहे हैं। एक एक्वापॉनिक है और एक एयरपोनिक है।
ये दोनों एग्रीकल्चर के ऊपर ना ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, बिकॉज इनको क्या है कि ये अपने इनका स्टेटमेंट ये है कि मैं अपने सारे रेसिडेंट को चाहता हूँ कि जो भी प्योर फूड हो ना वो मैं दूं और ऑर्गेनिक फूड दूं, और उसके लिए ये मल्टी लेवल पे काम कर रहे हैं। इवन एनिमल हस्बेंड्री, ये फार्मिंग भी शुरू कर रहे हैं, लाइक गाय भैंस ये सब कुछ इनके विद इन टाउनशिप होगा। बिल्कुल होगा सर। और हैचरी भी इसमें टाउनशिप के अंदर ही है। देखो, किसी भी लैंड को ना ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्रॉप आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्लीन फूड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी लैंड पे आप कोई क्रॉप हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो वो आपको क्लीन फूड मिल जाएगा। ऑलरेडी हम उस सॉइल को इतना ख़राब कर चुके हैं ना, तो इट टेक्स एटलीस्ट 3 years पूरा सॉइल टू रिकवर फ्रॉम द पेस्टिसाइड जो पिछला ट्रीटमेंट उनको मिला है। तो एक्वाफोनिक ही एक रिसोल्यूशन बचता है जिसमें हम इमीडिएटली लोगों को ऑर्गेनिक और क्लीन फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड सेंट्रल पार्क इज कंसर्न्ड अबाउट इट। नो डाउट। नवीन, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे क्लाइंट को बताएं, मेरे जो कस्टमर हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, जी कि सेंट्रल पार्क में मतलब ऐसा और क्या है सेंट्रल पार्क में, मतलब उनको पैसा क्यों लगाएं? और सर देखो, ये पैसा क्यों लगाए हैं, क्यों आए, इसके लिए सीधा सा आंसर बेसिकली तो यही है कि वो बेस्ट है। लेकिन उससे भी बेटर चीज़ ये है कि मतलब दे आर ऑलवेज इम्प्रोवाइजिंग, दे आर ऑलवेज गेटिंग बेटर। जो हम एक जापानीज फिलोसफी होती है काइजन कि नथिंग इज एवर परफेक्ट, तो इन लोगों का भी ऐसा ही है। हम कितना देखते हैं कि कोई चीज़ बन गई है, हमें अच्छी लग रही है, उसको इम्प्रूव करा जा रहा है, फिर इम्प्रूव करा जा रहा है। इनकी हिस्ट्री में जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, एक चीज़ कॉमन जो आप उनका हर बायर आपको बोलेगा वो ये क्या है कि इन्होंने जो हमें कमिट करा था उससे हमें बेटर करके दिया। तो आज जो इनके पास है वो इनफ है टू मूव इन दिस टाउनशिप। अब आप इमेजिन कर सकते हैं ये ऑब्वियसली यहाँ भी उससे बेटर करके देंगे। मैं मिस्टर वक्सिया के स्टेटमेंट सुना रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि जिस दिन मैं चाबी आपको हैंड ओवर करता हूँ, मतलब जिस दिन मैं पोजीशन देता हूँ, वो प्रॉपर्टी सिर्फ 30% रहने लायक है। उसके बाद हम आफ्टर पोजीशन इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। एंड रिजॉर्ट के बारे में भी बोला था कि ये प्रॉपर्टी अभी मेरा 70% है, 30% इसमें भी और ऐड ऑन होना है। तो लोग पूछते कि और ऐड ऑन क्या होगा, तो बोलते क्या बताइए कि और क्या करना चाहिए। और ये किसी भी बिल्डर के लिए ना एक माइंड ब्लोइंग वर्ड होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के इतना कंसर्न है कि आफ्टर पोजीशन 10 साल के बाद भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं। यस, मतलब दिस फिलॉसफी ऑफ अमरजीत बख्शी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट सेंट्रल पार्क हैज बिकम टुडे। आज वो इसीलिए ये हाइट अचीव कर पाई है। बिल्कुल सही बात। और वो करती रहेगी, इनकी लेगेसी मेंटेन रहेगी और ये ऐसे ही बेटर करते रहेंगे। तो लोगों को ज़रूर ये टाउनशिप कंसिडर करनी चाहिए। और मैं नवीन, अब मैं हमारी बातें बहुत लंबा हो जाएगा। Yes. मैं अपने क्लाइंट से बोल सकता हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। इवन आपके पास सेंट्रल पार्क में कोई यूनिट है या तो खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करें। थैंक यू।